देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। लोकसभा चुनाव का आगाज होने के बाद से ही देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में भाजपा सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी के रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत तय मानी जा रही है। इन दिनों श्री लालवानी विभिन्न समाजों के फागोत्सव में भी शामिल हो रहे हैं। वहीं सबसे अलग हटके एक और खबर जो सामने आ रही है वह यह है कि भाजपा सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी को इंदौर के जैन समाज ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, वह भी ऐसे समय जब श्री लालवानी के सामने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से अक्षय बम जैन चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार 1 अप्रैल को इंदौर के समग्र जैन समाज की प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा शंकर लालवानी जैन मित्र मंडल के बैनर तले इंदौर के रेस कोर्स रोड अभय प्रशाल स्थित JMB परिसर पर भाजपा सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी के स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन समाज की सभी प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारी के साथ ही महिला संगठनों की पदाधिकारी भी उपस्थित थी। व्यक्तिगत परिचय के बाद सभी ने अपने अपने मन की बात रखते हुए सांसद शंकर लालवानी के विगत 5 वर्ष के कार्यकाल को जैन समाज के लिए उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि लालवानी ने कभी भी जैन समाज को निराश नहीं किया, हर मुद्दे पर समाज को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और हमेशा जैन समाज के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में हम सभी का फर्ज है कि इस चुनाव में हम जातिवाद की भावना से परे हटकर राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए सांसद के रूप में श्री शंकर लालवानी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाए। सांसद श्री लालवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेरा पूरा जीवन जैन समाज के सिद्धांतों से प्रेरित है। उन्होंने यह तक कहा कि जैन समाज की क्षमावाड़ी पर्व का यह प्रभाव है कि मैं 365 दिन लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने आप को कभी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि जन सेवक के रूप में देखता हूँ। आज जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं ने श्री लालवानी का पगड़ी, साफा, जैन दुपट्टा, मोतियों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और चुनाव में समग्र जैन समाज की ओर से पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र जैन ने किया। राजेंद्र जैन ने कहा कि श्री लालवानी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। कार्यक्रम के समापन पर आभार संजय नाहर ने माना। कभी कोई बुरा मानता है उसे क्षमावाणी मान लेते हैं, तो क्षमावाणी का पर्व एक दिन नहीं करते, 365 दिन क्षमावाणी चलती है। तो ये कहाँ से सीखे? ये जैन समाज से सीखे। तो इसलिए मुझे आज बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा जैन परिवार मुझे मिला है। और जो अभी वर्तमान में समय है वो देखिए, ये चुनाव तो अभी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से देश चल रहा है आगे, हमें देश को किस प्रकार ले जाना है उसके हाथ मजबूत करना है। जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। और देश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप इन वर्षों में अगर देश को देखेंगे और पिछले 10 वर्ष पूर्व देश की स्थिति देखेंगे तो दुनिया में देश की स्थिति सुधरी। एक समय था जब हम बहुत पीछे के देशों में आते थे, लेकिन आज देश बहुत मजबूत है, स्वाभिमान है, सुरक्षित है। यदि ये बात सच है तो आप लोग इस पर मोहर लगाएं। इतना सहज, इतना सरल और इतना इजी उपलब्ध सांसद यदि हमने फोन लगाया है तो वो खुद फोन उठा लेते हैं, हमको जवाब दे देते हैं और हमारे अल्प निवेदन पर हमारे कार्यक्रमों में शरीक भी हो जाते हैं। और आज से नहीं, लगभग 25 साल यानी जब अपन पार्षद के बाद जानकारी समिति के बाद भाजपा का नगर अध्यक्ष, उसके बाद IDA के 2 कार्यकाल और संसद का 1 कार्यकाल, इतने सालों से जैन समाज से निरंतर जुड़े हुए आदरणीय शंकर जी लालवानी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अवसर दिया है। हम सबकी भी जवाबदारी बनती है कि इस चुनाव में हम सब लोग सक्रिय भागीदारी करें। हमें इस बात पे जोर नहीं देना है, कोई बोलता 5 लाख, कोई बोलता 7 लाख, कोई बोलता 10 लाख, कोई बोलता 15 लाख। हमें परिणाम पहले से घोषित नहीं करना है। हमें क्या करना है वो तो शंकर भी हमें बताएंगे, अभी मार्गदर्शन देंगे कि हमको क्या करना है, लेकिन सक्रिय भागीदारी हम सबको रखना है। मैं पीयूष जी से अनुरोध करूंगा वो संक्षिप्त में अपनी बात रखें। और अब जवाना वाना मत यहाँ पे शंकर में आज जो है समग्र जैन समाज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोकसभा का चुनाव है,
आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और कांग्रेस से भी जैन प्रत्याशी है, उसके बाद में अभूतपूर्व समर्थन आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्षों से मैं जैन समाज के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके हर संस्कृति में, उनके धार्मिक आयोजन में, कोई सा भी आयोजन, अगर मैं कहूँ कि जैन समाज के लगभग सभी कार्यक्रमों में गया हूँ और एक परिवार भाव के रूप में बड़ा परिवार के जैन समाज का हमारा आज उन्होंने बड़े उत्सुकता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन दिया है, धन्यवाद। आप जैन समाज के सिद्धांतों का पालन करते हैं, आपने वो कहा कि 365 दिन क्षमावाणी आप मांगते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये क्षमावाणी जैन समाज का सीखा है। अगर हमने किसी का हमारे किसी कर्म से, बोल से, तो क्षमा मांगना ही हमारे और जैन समाज से क्षमावाणी जरूर मांगते हैं। उसमें उनसे ही सीख कर प्रति कभी किसी के मन दुखता है तो उसे समाज तुरंत मांगते हैं। यहाँ पे समाज से अलग हटके राष्ट्र की बात हो रही है जैन समाज के माध्यम से, क्या कहना चाहिए? जैन समाज हमेशा यही से आगे बढ़े, इसकी अच्छी संपूर्ण जैन समाज के लिए क्या संदेश है आज के इस माहौल को देखते हुए? देखिए, उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ रहा, आगे भी उनका आशीर्वाद और प्यार चुनाव में अधिकाधिक वोट से जिताने का वादा क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी लगातार समाज के कार्यक्रमों में सहभागिता उनकी हमेशा रहती है और आज भी ऐसा ही एक औपचारिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है कि जैन समाज से एक भेंट था। तो इन 5 वर्षों में माननीय सांसद जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को यहाँ पर रखा गया और आने वाले 5 सालों के बाद क्या एक विजन इंदौर के लिए उन्होंने पूरे समाज के मध्य रखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस धारा प्रवाह रूप से भारत विश्व में अपना एक नाम स्थापित कर रहा है, तो ये माननीय शंकर ललवानी जी उस काम को बढ़ाने का काम इंदौर संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं। आज समाज के सभी प्रमुख संप्रदाय के गच्छ के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और आने वाला यह क्रम बैठकों का लगातार और भी जारी है। पूर्व में सामाजिक स्तर पर चर्चा हुई थी कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो पूरा समाज उसका साथ देगा, पर यहाँ पर अक्षय हम जैन समाज से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के लिए सभी स्वतंत्र हैं। जिस विचारधारा को लेकर के देश आज आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि पूरा देश उस विचार के साथ है और आगे भी रहेगा। भाई साहब, आज सांसद शंकर ललवानी जी का यहाँ जैन समाज में स्वागत भी किया गया और आगामी लोकसभा के उम्मीदवार है तो बहुत अधिक मतों से जिताने के लिए पूरा जैन समाज एक जाजम पर दिखाई दिया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, शंकर जी लालवानी जी जैन नहीं है ये हम मानते ही नहीं। पहली चीज़ तो उन्होंने पिछले 5 साल में जो जैन समाज के लिए किया वो अकल्पनीय है। हर काम जो भी समाज का होता था उनके पास जाते थे और वो हाथों हाथ उसका निर्णय करते थे और डिसीजन लेके या संबंधित अधिकारी को देके या संबंधित मंत्री को देके उस काम को कराते थे। सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2 मुद्दे बड़े थे। एक तो महावीर जी में ट्रेन को रोकना, दूसरे शिखर जी में जो 2 मिनट रेल रुकती थी उसको 5 मिनट रोकना। उन्होंने तत्काल रेल मंत्री जी से बात करी, दिल्ली जब गए तब रेल मंत्री जी से व्यक्तिगत संपर्क करा, 2 मिनट से 5 मिनट का। दूसरा मुद्दा था हमारा सम्मेद शिखर जी का, जो हमारा एक पवित्र तीर्थ स्थल है जैन समाज का, कि वहाँ पर जो ये हुआ था मांसाहारी वाला काम और पर्यटक बनाने वाला काम जब हुआ था वहाँ पर, या इस तरह की जब वो निकली थी परिपत्र में, तो हम शंकर भैया के पास गए कि शंकर भैया ये गलत हो जाएगा जैन समाज। तो उनको खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पवित्र स्थल है जैन समाज का, यहाँ पे पर्यटक स्थल कैसे बन सकता है, नहीं बनेगा। उन्होंने उसी टाइम संबंधित मंत्री को दिल्ली फोन लगाया, लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद जब हमने आंदोलन किया, यहाँ पर मौन आंदोलन रखा था, तो माननीय सांसद जी का खुद का फोन आया कि मैं भी उस आंदोलन में बैठूंगा। तो हमने कहा भाई साहब आप कैसे बैठेंगे, ये तो सरकार के खिलाफ आंदोलन है और आप तो खुद सरकार के अंदर है, तो आप ये कैसे बैठ सकते हैं? बोले मैं सरकार के साथ भी हूँ लेकिन जैन समाज के साथ पहले हूँ। तो जैन समाज का अगर कोई भी काम हुआ तो मैं सरकार को बाद में प्रायोरिटी दूंगा, पहले जैन समाज को प्रायोरिटी दूंगा। और वो उस आंदोलन में आए और करीब 2 घंटे उस आंदोलन में बैठे रहे। और जैसे ही वो आए तो दूसरे सारे विधायक वहाँ पर आ गए कि जब सांसद से जा रहे हैं तो विधायक कैसे रुक सकते हैं। तो इस तरह का जैन समाज का अनेक काम किया। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम देखिए आप, जब आपके यहाँ शादी थी तो उन्होंने जैन समाज की एक अलग व्यवस्था करी कि यहाँ सिर्फ जैन समाज ही खाना खाएगा और सूर्यास्त पूर्व भी खाना होगा। और सूर्यास्त पूर्व इतना शानदार खाना करा कि सब लोगों को लगा कि यार ये सांसद जैन है या कौन है।
एक बात और है कि जैन समाज की पूर्व में जो बैठकें हुई है हाँ। उसमें ये कहा गया था कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ेगा तो पूरा समाज उसका साथ देगा। देखिए। अब अक्षय बम भी जैन है तो फिर इस बार एक चीज समझिए, 100% तो एक मत के लोग नहीं हो सकते ना। आज आपके पत्रकार लोग हैं, 100% एक साथ हो सकते हैं क्या? कुछ 10-5% तो इधर उधर रहते ही है, तो 10-5% इधर उधर की बात करेंगे ही करेंगे। बाकी 90% लोग सांसद महोदय के साथ में है। हम अभी से उनको सांसद नहीं मंत्री मान रहे हैं कि वो मंत्री बनेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।